इस एग्जामिनेशन को हम लोग रद्द करवा के अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करवाएंगे। तो विद्यार्थी हम लोग इसी वजह से मास्क लगाकर अपने आज़ाद भारत में भी गुलाम की तरह बात कर रहे हैं। बाकी आप लाइब्रेरी में शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी गोद के रखिएगा, रिजल्ट नहीं होगा। आपको ज़मीन पे आके एक बार लड़ना भी पड़ेगा। जितनी भी परीक्षाएं बिहार में हो रही है उसमें बार बार अनियमितताओं की शिकायत हो रही है कि गवर्नमेंट के जो तमाम विधायक और मंत्री हैं वो सेटिंग गेटिंग में शामिल हैं। नमस्कार, द बिहार रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, बिहार में ही नहीं बल्कि भारत में ही अलग अलग राज्यों में जो है प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में आपको बताएं तो बिहार के गर्दनी बाग में भी जो है प्रदर्शन चल रहा है, पटना में प्रदर्शन चल रहा है। और आपको बताएं तो 70वीं बीपीएससी में जिस तरह से धांधली होता है उसको लेके ये लोग बैठे हैं। पूरा मामला क्या है जानेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रत्युष है। मैम, ये कहना ही है कि 70वीं बीपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है, तो रिज़ल्ट आया जिस दिन हम लोग का पीडीएफ में नाम नहीं था, उसी दिन हम लोग को शक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विद्यार्थी एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, अपनी सुधार करता है तो तीसरा बार ज़रूर उसका रिजल्ट हो जाता है। हम लोग ये बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं और इतनी 2035 सीट होते हुए भी रिज़ल्ट अगर नहीं होता है, उस दिन हमको रिज़ल्ट पर शक हो गया था। उसके बाद में जब मार्कशीट आई है, उस मार्कशीट को देख के और शक हो गया और मार्कशीट देने में कमीशन ने 1.5 महीने का टाइम लगाया है। 1.5 महीना? जी मैम, 1.5 महीने। जो मार्कशीट 4 से 5 दिन के बीच में जारी कर दी जाती थी, इस बार 1.5 महीने पर मार्कशीट दी गई। और मैम 2 महीना होने जा रहा है, अभी तक इवेल्यूएटेड कॉपी अभी तक नहीं दी गई है। और इवेल्यूएटेड कॉपी दिए बिना कमीशन ने सबको, सरकार ने सबको ज्वाइनिंग लेटर देकर ट्रेनिंग करवाने के लिए भेज दी है। तो ये मैम पूरा करप्शन का मामला है। ये लोग सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग में भेज देंगे तो हमारी जो गलती है वो छिप जाएगी, लेकिन हम लोग कतई ऐसा नहीं होने देंगे। ये ट्रेनिंग में जाए या नौकरी में जाए या सर्विस में जाए, इस एग्जामिनेशन को हम लोग रद्द करवा के अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करवाएंगे और देखा जाएगा जो भ्रष्टाचारी है उसको सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। क्यों नहीं हो रही? आखिर सरकार क्यों ऐसे खेल रही है? क्योंकि मैम इसके बैकबोन में गवर्नमेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट के जो तमाम विधायक और मंत्री हैं वो सेटिंग गेटिंग में शामिल हैं और वो पैसा लेते हैं और उस पैसा के माध्यम से अगले बार चुनाव लड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसलिए वो अपने दलाल को, अपने आदमी को इसमें पैसा दे लेकर इसमें नौकरी दिलवाते हैं और ताउम्र उससे ये एग्रीमेंट करवाते हैं कि भाई तू जब तक नौकरी करोगे अपनी डुप्लीकेट कमाई, काली कमाई की आधा हिस्सा तुम मुझे देते रहना। अगर तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे, तुम्हें कटघरे में लाएंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे। जी मैम, मास्क पहनने का ये है कि हम बीपीएससी को बारे में लोगों को बताना चाहते हैं कि काला जो है ये संकेत है विरोध का। और विरोध इसलिए कि ये तानाशाही बीपीएससी क्या करता है, अभी वाजिब मांग जो विद्यार्थी करता है तो उसको यह क्या करता है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए डिवाइड कर देता है। तो विद्यार्थी हम लोग इसी वजह से मास्क लगाकर अपने आज़ाद भारत में भी गुलाम की तरह बात कर रहे हैं, छुपना पड़ रहा है। तमाम विद्यार्थी हैं यहाँ पे। आप देखिए कि किस तरह से तमाम ये लोग जो है ये बीपीएससी के छात्र हैं और इनसे जुड़ेंगे। क्या कहिएगा आप लोग? जो है सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों में तो प्रदर्शन चल रहा है, बिहार में भी अब चालू हो गया है। सर, क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग की सीधी सी मांग है कि यहाँ आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसकी अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जाए और जो परीक्षाएं अनियमितताओं से हुई है उसकी पूरी तरह से जाँच की जाए। अभी 70वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी सारे कॉपी को रिलीज़ करे, उसको पब्लिक करे, ताकि लोगों के बीच में भी तो पता चले कि आखिर उन्होंने क्या लिखा है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या अद्भुत कारनामा किया है, ऐसा क्या अद्भुत लेखनी उनके कलम में ऐसी क्या ताकत थी कि बीपीएससी ने उनको चुना है। अभी कुछ कॉपी बाहर आई है, वो भी अभी अनचेक्ड है और उस कॉपी को देख के तो ऐसा नहीं लगता है कि वो एक अधिकारी लेवल की कोई राइटिंग हो, उसमें कोई ऐसा कुछ हो। आप देख सकते हैं, हमारे पास वो कॉपीज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हैबिचुअल है मैडम, यहाँ पे जितनी भी एग्ज़ाम हो रही हैं ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बीपीएससी ही। अब अभी देखिए बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी अनियमितताओं का अभी हाई कोर्ट में वो मैटर चल रहा है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि जितनी भी परीक्षाएं बिहार में हो रही है उसमें बार बार अनियमितताओं की शिकायत हो रही है? हाँ, कहीं ना कहीं भविष्य हमारा अभी अंधेरे में तो ही दिख रहा है। तो हम अपने भविष्य के लिए आए हैं। क्या करिएगा? जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, झारखंड में चल रहा है, क्या बिहार में भी ऐसा ही स्थिति? बिहार में होना ही चाहिए। हम तो आह्वान करेंगे कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, यहाँ की सामान्य जनता भी आए, क्योंकि आखिर शिकायत सिस्टम में तो आप ही को रहना है ना। आखिर आप ही शिकायत कीजिएगा कि बिना घूस के काम नहीं होता है, लॉ और एंड और सही नहीं है, तो ये कौन संभाल रहा है? वो वही अक्षम अधिकारी संभाल रहे हैं जो इन संस्थाओं से चुन के आ रहे हैं।
और वे इन संस्थाओं से अगर भ्रष्ट आचरण से चुन के आ रहे हैं तो निश्चित ही ये समाज को एक सशक्त समाज बनाने में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते हैं। शिक्षा मंत्री तो कहते हैं आप लोगों को बैठना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब पढ़ाई आप लोगों का काम नहीं है। वो अगर हमारा काम नहीं है तो फिर किसका है, क्योंकि भविष्य तो हमारा ही है। लड़ाई तो हमें खुद से लड़नी होगी ना मैडम। आप ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ ईमानदारी से हो रहा हो, हम लाइब्रेरी में शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंडी गोद के रखें और रिजल्ट हो जाए। बहुत सारे पढ़ने वाले लड़के हैं, मैं उन लड़कों से भी कहना चाहूँगा कि आप लाइब्रेरी में शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी गोद के रखिएगा, रिजल्ट नहीं होगा। आपको ज़मीन पे आके एक बार लड़ना भी पड़ेगा। मैं तो मास्क भी नहीं लगाया हूँ क्योंकि सत्य को पर्दे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी आप लोग कहीं ना कहीं आज़ादी के 80 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप लोग जो है ऐसे लड़ रहे हैं। आश्चर्य की बात है, सड़कों पे आके आश्चर्य की बात है कि जो मूलभूत जो अधिकार है हमारा, जो पार्ट 3 में दिया गया है, वो भी हमें नहीं है। आखिर राइट टू अपॉर्चुनिटी जो दी गई है अंडर आर्टिकल 16, उसमें हमारी अपॉर्चुनिटी के साथ मजाक बना के रख दिया गया है। क्योंकि जब बैकडोर से जब चयनित होकर लोग आ रहे हैं तो फिर राइट टू अपॉर्चुनिटी रहा कहाँ, राइट टू इक्वलिटी रहा कहाँ, इक्वलिटी का कोई मैटर ही नहीं रह गया। तो ये तो पूरे ये सिस्टम सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये तो संविधान के खिलाफ भी जा रहा है। तो हम तो यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल अहिंसक रूप से बैठे हैं और आगे भी ये अहिंसक रूप से ही चलेगा। और हम आह्वान करेंगे कि आइए हमारा साथ दीजिए, समाज का हर वर्ग यहाँ आए और हमारा साथ दे। क्या कहिएगा, हाथ में ऐसे मोबाइल पकड़े हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं आप लोग? ये तो सबसे बड़ी बात है कि इस बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और इस जननी में जो हमारा मौलिक राइट्स था, जो संविधान निर्माताओं के द्वारा जो दिया गया अधिकार था, वो अधिकार आज धीरे धीरे मृत होते जा रहा है। 77 वर्ष के बाद भी आज अगर हम मुंह पे काली पट्टी लगाकर अपनी बात को रख रहे हैं तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हम आज भी है जो उस ब्रिटिश गुलामी के अंतर्गत ही है जो हमें जो रह रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। जो बिहार की धरती ने पूरे आंदोलन में अपनी स्वतंत्रता की आग से ये पूरे भारत को आज़ाद कराया, आज वहीं है जो हमें है जिस तरह की बात करना पड़ रहा है। जंतर मंतर को सफल बनाने में आप ही लोग का हाथ रहा है। निश्चित रूप से। और ये जो जंतर मंतर की जो हवा झारखंड होते हुए बिहार आई है और ये बिहार ही है जो इतिहास लिखेगा और हमेशा इतिहास लिखा है। तो 70वीं बीपीएससी और बिहार के जितना भी युवा हैं जो बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, जो बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है, बिहार एक युवा स्टेट है, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि बिहार को आप कैसे बनाइएगा। अगर आप बिहार को इसी तरह से छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे ये बिहार कहीं ना कहीं है जो गर्त में चला जाएगा। यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं नहीं? एक हम जी मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं कि 70वीं बीपीएससी के मैटर में एक है जो 11 से 13 जेपीएससी, मैंने भी इस मेंस को लिखा था झारखंड में। वहाँ के जो परीक्षक साहब ने राज्यपाल को पत्र लिखा है कि जो OSM है, जो हम मार्क्स दे रहे हैं, वो मार्क्स कहीं ना कहीं है जो उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो ये राज्यपाल का लेटर लिखा हुआ है। डॉक्टर DR महतो जो वहाँ के परीक्षक थे, उन्होंने लिखा कि मुझे लिखते हुए दुख हो रहा है कि जो OSM में जो छेड़छाड़ हो रहा है उससे हम बहुत हतप्रत है। उन्होंने जो 4-5 पॉइंट है जो राज्यपाल को लिखा है। तो जिस प्रकार से 70वीं बीपीएससी में OSM का जो मुद्दा उठा कि हिंदी और इंग्लिश वाले में पैरिटी हुआ, 10% 15% हिंदी वाले का रिजल्ट है, 95% है जो इंग्लिश वालों का रिजल्ट है। एक बिहार हिंदी स्टेट है, उत्तर भारत में अगर हिंदी को आप इस तरह से दबाइएगा तो कहीं ना कहीं है जो यहाँ के लोगों को हक मारा जा रहा है। तो हम जो बीपीएससी के अधिकारियों से और सरकार से हमें निवेदन है कि कम से कम आप है जो बिहार को जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसको आप कहीं ना कहीं है जो जीवन दान देने का काम